अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिएगा। अच्छा जी, तो ये वही पापड़ हैं जो मैंने कल के रोज़ मैंने बनाए थे, तो फिर काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। तो मैंने सोचा अभी धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से अभी नहीं सूखे थे, तो अभी सूख रहे हैं। और फिर जब पूरे इस तरह से सूख जाएंगे तो फिर मैं किसी दिन तलकर भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर है आज जुमरात का रोज़, और हस्बैंड भी आज नहीं गए हैं शॉप पर, और हस्बैंड घर पर हैं। तो जब वो घर पर होते हैं ना, बेचारे कुछ भी नहीं सताते हैं, लेकिन जब भी मेरा काम कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मैं काम अब निकाल निकाल कर मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे जो है गर्मियों वाले काम हैं, तो वो करना पड़ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने जो है पहले ही से, और रमज़ान भी बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, और बेकरारी से इंतज़ार उनका कर रहे हैं कि जल्दी से बस आएँ, और उससे पहले कि कोई जो है उसमें मतलब मसरूफ़ियत हो रमज़ान शरीफ में। तो फिर मैं पहले से ही अपना इस तरह से बना कर लेकर चल रही हूँ कि यहाँ पर सारा काम रमज़ान से पहले ही निपटा लूँ। तो यहाँ पर मैंने आज काफ़ी तख़्त पर भी डस्ट हो रही थी, तो मैंने तख़्त को भी धुलाई कर दी, और मैंने घर भी वॉश कर लिया, क्योंकि जुमरात का रोज़ है। और कल के रोज़ जो है, मैं जुमे के रोज़ जो हूँ ना, तो इस तरह से करती हूँ कि जुमे के रोज़ मुझे बिल्कुल एकदम फ्री टाइम चाहिए होता है, क्योंकि काफ़ी तिलावत भी करनी होती है, इबादत भी करती हूँ। तो इस वजह से मैंने जो है बिल्कुल जुमरात के ही दिन सारा काम फ़ाइनल कर लिया था, और मैं नहा भी ली थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड तो घर पर हैं, और बच्चे गए हुए हैं स्कूल, तो मुझे दोनों को ही आज खाना खाना पड़ रहा है अकेले। तो यहाँ पर हम दोनों ने खाना खा लिया था, फिर उसके बाद में 2 ढाई बजे तक बच्चे आ पाते हैं घर तक। तो यहाँ पर मैं सारे ये देखिए गर्म कपड़े जितने थे सर्दियों वाले, अब सब मैं रखने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने फिर भी कहा कि अभी मेरे यहाँ जो है सर्दी इस तरह से पड़ रही है कि शाम सुबह में अभी ये गर्म कपड़े थोड़े पहनना पड़ रहे हैं। तो फिर वो बोले अभी ना रखो, तो फिर लेकिन मुझे जो है रखना है, रमज़ान से पहले तो रख ही देना है। तो मैंने जो था, मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। तो मैंने फिर वो थोड़े कपड़े रख दिए तह करके, और थोड़े फिर अभी भी बाकी हैं रखे हुए। तो फिर आज मैं बनाने लगी थी मिक्स सब्ज़ी में, जो कि मेरे पास जितनी जो थी मिक्स सब्ज़ी में, तो यही था आलू गोभी और मटर टमाटर, यही मैंने बना लिया, क्योंकि मिक्स सब्ज़ी में बना ही लेती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर मैंने इस बार तो बहुत बार बनाई हुई है, आपने देखा है, तो इसी वजह से मैंने रेसिपी नहीं दी, और बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो मिक्स सब्ज़ी वैसे ही भी अच्छी होती है खैर से। तो यहाँ पर हो चुका है नेक्स्ट डे हमारा, और सुबह में मैं उठ चुकी थी। मैंने नाश्ता बनाकर, आज जो है जुम्मे का रोज़ है, तो मैंने जल्दी जल्दी से बस, मैं तो सारे काम कल ही निपटा चुकी हूँ। तो इस वजह से मुझे बस आज कुरान अपना जो है पढ़ना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत से मैं कुरान पाक की तिलावत इस वक्त कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो है कुरान कुछ पारे ऐसे हैं जो अभी बाकी बचे हैं, तो वो मैं रमज़ान से पहले ही मुकम्मल कर लूँगी। क्योंकि कहते हैं कि रमज़ान से पहले, वैसे तो मुल्ले मौलवी तो यही कहते हैं कि नहीं, आप वही कुरान पढ़ते रहें, वो तो कुरान है और पढ़ते रहें। लेकिन नहीं, मुझे यही रमज़ान शरीफ में बस बिल्कुल शुरू से ही जो है पढ़ना जो है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सारा अपना काम निपटा कर, देखिए बिल्कुल से मैंने मुकम्मल कर दिया था काम। उसके बाद में मैं बैठ गई हूँ अब कुरान पाक की तिलावत करने। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, और बस सिर्फ मैं अब पढ़ने ही बैठी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस काफ़ी देर तक पढ़ा, 2 घंटे तकरीबन पढ़ा है, बैठकर सारा काम निपटा कर। उसके बाद में मैं बैठ गई थी, मशीन पे भी नहीं बैठी, इस वजह से कि मुझे रमज़ान से पहले ही अपना कुरान पाक की तिलावत जो है करके पूरा कुरान पाक मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर मैंने फिर कुरान पाक भी पढ़ लिया है। ये जो आप कुरान शरीफ का जुज़दान जो देख रहे हैं, ये मेरे ख़ुद के हाथ का बना हुआ है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये हैंड वर्क करना। तो फिर आप बताइएगा कमेंट्स में कैसे कैसा बना देखिए है कितने ये। फूल आए हुए हैं नींबू में, और अभी 2-3 नींबू भी लगे हुए हैं, वही अम्मी तोड़ने जा रही हैं। पक गए हैं थोड़ी। जी
ये देखिए पीले पीले हो गए थे तो मैंने तोड़ लिए। अब फिर से आएंगे, अब पूरे रमज़ान के बाद ईद तक आएंगे ये, अब आ पाएंगे। ये देखो कितना फूल है लगा हुआ है। वाइट वाइट से पूरा फूल, पत्ते कम है और पूरा फूल आया हुआ है इस कदर का, पूरा बौर आया हुआ कहते हैं। बौर कहते हैं बौर इन फूलों को। एक इधर भी है और एक वो देखिए वो घोंसला। ये कैसे मिले, ये तो काफी ऊंचे से है। रहने दो, बाद बहुत में ऊंचे पे बाद है में और कर उसी लीजिए, से अगर तोड़े तो ये सारा फूल गिर जाएगा। बाद में तोड़ लेना। फिलहाल हम लोगों को 2 नींबू प्राप्त हुए। अब तक जो आप नींबू देखा करते थे इतने ढेर ढेर सारे उतर रहे थे, लेकिन अब जब नींबुओं की ज़रूरत है तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अब फूल नया सा आ रहा है और ये ही सबसे लास्ट अब बचे हैं। और अब रमज़ानों में बहुत ज़्यादा नींबुओं की ज़रूरत पड़ेगी तो अब नींबू नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जो थे वो पक चुके थे। मैंने सोचा अब हवाएँ काफ़ी तेज़ चल रही हैं तो कहीं गिर जाएँ, तो फिर मैंने पहले ही तोड़ लिए। तो चलिए आज आपको फिर से बनाना बताती हूँ अंडे आलू की रेसिपी, क्योंकि मैं पहले भी दे चुकी हूँ एक बार, तो अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। आज पहले फिर से मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अंडे और आलू को दोनों को आज बॉयल कर लिया है। वैसे आप कच्चे भी आलू डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अंडों के साथ आलू बॉयल कर लिए थे। और अंडों को कट लगाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाते हैं तो ये बम विस्फोट हो जाता है जब हम इनको फ्राई करते हैं। तो इसलिए कट पहले ही लगा लें और इस तरीके से आलूओं को भी कट करके रख लें पीसीज में। तो मैंने 4 पीसीज में करे क्योंकि काफ़ी बड़े थे, तो मैंने 4 पीसीज में इनको कट कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डालकर अब उसमें जो है अंडे फ्राई कर लेंगे और थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल लें, क्योंकि हल्दी से इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा अंडों पर आ जाता है। तो अब मैंने आलू भी फ्राई कर लिए हैं। आलू फ्राई करके दोनों ही चीज़ों को अलग कुछ बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर उसके बाद तेज़ पत्ता और खड़े मसालों में सफ़ेद इलायची, लाल इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च साबुत वाली और लौंग, और यही सारे जो खड़े मसाले होते हैं वही सारे। और उसके बाद में मैंने मेथी दाना भी लिया था ये डालकर, और अब वो सारे अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी हुई प्याज भी मैंने डाल दी और डालकर उसको भून लिया। फिर उसके बाद में अब ये पिसे हुए मसालों में है हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं मैंने डाली है, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया, ये सारे पानी डालकर फिर मैंने ये देखिए भुनाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर सारे भुनाई जब हो जाएगी तो उसके बाद में मैंने डाल दिए हैं वही अंडे आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे। अब इसकी भी थोड़ी से चला मिलाकर जो है, हाँ जी हाँ, सॉल्ट डालना मैं भूल ही गई थी बताना आपको, डाला तो था पर बताना भूल गई थी। तो सॉल्ट भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए अपने मुताबिक जितना आप शोरबा चाहें तो उसमें शोरबा भी कर दीजिएगा। और शोरबा बस मैंने ज़्यादा नहीं रखा था, बस मेरा सालन तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बस यहाँ पर अब इसमें मिक्स कर देंगे गरम मसाले पिसे हुए, जो डालना बहुत ज़रूरी है खुशबू के लिए, तो वो इसकी बरकरार खुशबू रहती है जब पिसे हुए ऊपर से मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।